अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद सर जी। तो आज आपके लिए मैं एक बहुत ही यूनिक किस्म की एक चीज़ लेकर आया हूं अनबॉक्सिंग करने के लिए, और वो है GS150 के स्टील नट बोल्ट की ये पूरी मुकम्मल किट सेट है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं मैं, लेकिन मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि ये आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपने देखी होगी। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है, समझ लें कि मैं भी बरसों से इस फील्ड में हूँ, इस फील्ड के हवाले से हूँ, लेकिन ये ना कभी देखी और ना कभी सुनी। किसी ने अपने तौर से कुछ एक दो चीज़ें बना ली हों या कुछ कर ली हों तो वो बात दीगर है, लेकिन ये बिल्कुल समझ लें एक कंप्लीट किट इन्होंने बनाई है एसएस किंग ट्रेडर्स के नाम से। स्टेनलेस स्टील के इसमें नट बोल्ट हैं, ये समझ लें कि सिर्फ अलावा इंजन में जो नट बोल्ट फिट होते हैं, इंजन में जो लगाए जाते हैं, उसके अलावा ये कंप्लीट यानी जितनी ऐसे से ऊपर आपको नट बोल्ट नज़र आते हैं, जितने वो बिल्कुल थोड़े दिनों बाद रस्ट आ जाता है। और ख़ास तौर से हमारे बाइकर जो टूर करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं बारिश में, कीचड़ में, और जो इस तरह की जो ऑफ रोड चलाते हैं बाइक्स, और कुछ दिनों बाद उनके जो नट बोल्ट हैं जो ऊपर से चमक रहे होते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के, जब लशपश कर रहे होते हैं, जब नई ली होती है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद जो है वो रस्ट आ जाता है, उन पर ख़राब हो जाते हैं काले, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक की तमाम एसेसरीज़ हैं जो बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती और भी लगाई होती हैं, वो भी इनकी वजह से कुछ अजीब सी लगने लगती हैं। तो ये मैं खोलने और करने से पहले आपसे बहुत सारी बातें सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ, वीडियो को शॉर्ट नहीं कर रहा, मैं तफसील से इसको बताना चाह रहा हूँ कि फिर वो इसको खोल लिया तो फिर वो मैं उसके बताने में लग जाऊँगा, लेकिन उसके पहले यहीं से आपको खासियतें बता दूँ कि बिल्कुल एक यूनिक चीज़ है। हम लोग हज़ारों रुपए जो है वो इसकी एसेसरीज़ पे, इसकी मॉडिफिकेशन पे खर्च करते हैं, लेकिन इस तरफ किसी ने नहीं सोचा। ये बिल्कुल समझ लें फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, पहली दफ़ा, और बनी ही पहले, सबसे पहले ये 150 की इन्होंने किट तैयार की है। ये मैं छोटी सी बात एक बीच में ऐड करता चलूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ये रेफ़र की थी, और उसके बाद ये मैंने किट एक बाई की और इसको यूज़ किया, अपनी बाइक में लगाया, और उन्होंने, जिन्होंने मुझे ये रेफ़र की थी, उन्होंने मुझे एक वीडियो भी सेंड की है इसकी, वो भी मैंने इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दी है। और सॉरी, ज़रा बोलने में हो रहा है कि मैं कोई लिखा पढ़ा स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में समझ में आती जा रही है वो बातें मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सिर्फ आपकी इसकी तफसील से मालूमात के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको कि इसको खोलने के बाद फिर हम इसी में लग जाएंगे, इसी को पूरी की पूरी अनबॉक्सिंग करके पूरे का पूरा आपको दिखाएंगे। तो इसकी जो है सिर्फ पहले मैं खुसूसियतें इसीलिए बता रहा हूँ आपको, खुसूसियतें बताना मेरे लिए ज़रूरी भी इसलिए है कि मुझे जब इस किट का पता चला और मैंने बाई की, बड़ी मुश्किल से इस तक पहुँचे, बड़ी मुश्किल से मैंने समझ लें इस तक रसाई हासिल की, क्योंकि ये अभी अननोन से हैं और अभी नए नए आए हैं। इसमें तमाम तर चीज़ें इम्पोर्टेड हैं, सिर्फ उन्होंने इसको जो है पैक पाकिस्तान में किया है। तमाम तर चीज़ें इसकी इम्पोर्टेड हैं, कोरिया और ताइवान की इसकी सब चीज़ें हैं, कुछ चाइना भी हैं इसमें, लेकिन ये कि बहुत बेहतरीन तरीके की स्टेनलेस स्टील की, प्योर स्टेनलेस स्टील की। और जहाँ जहाँ इन्होंने मेरी इनसे कंपनी वालों से बात हुई है, और ये मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये कंपनी ने स्पॉन्सर्ड की है, ये मुझे किट इसीलिए भेजी है कि मैं इसका रिव्यू करूं और अनबॉक्सिंग करूं और आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। एक बात और मैं बताता चलूं कि वीडियो तो ये स्पॉन्सर्ड है, लेकिन वो अमूमन स्पॉन्सर्ड वीडियो में आपने देखा होगा कि वीडियो बनाने वाले जो है अपने पे कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहते और कहते हैं देख लें जी, हमने बता दिया आपको और आपको अच्छी लग रही हो तो ले लें। लेकिन इसके बारे में मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप ये लेके एक दफ़ा तो बहुत पसंद आएगी आपको। कॉस्ट पे इसकी न जाए, कॉस्ट तो ज़ाहिर है आजकल हर चीज़ की बढ़ती चली जा रही है,
हम लोग हज़ारों रुपए जो है मॉडिफिकेशन पे खर्च करते हैं या इसकी एसेसरीज़ पे खर्च करते हैं, या इसकी एसेसरीज़ ही समझ लें एक तरह से ये। और वो वक्त के साथ साथ प्लास्टिक की होती हैं या कोई लाइट होती हैं, कोई होती हैं, वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं हमको। मतलब कि वक्त के साथ साथ जो है उसको कुछ थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तब्दील करना पड़ता है। कुछ धूप और रोशनी की वजह से या बारिश की वजह से कुछ डल हो जाती हैं या कुछ भी हो जाती हैं, कुछ प्लास्टिक की होती हैं, कुछ मेटल की होती हैं, उनके रंग ख़राब हो जाते हैं, वो उतार देते हैं, कुछ कर लेते हैं। या फिर कोई नया फैशन आ जाता है, कोई नई चीज़ आ जाती है बाज़ार में, मार्केट में, उसको मॉडिफाइड करने के लिए उसको लगाना पड़ता है। मेरी बातें थोड़ी सी लंबी हो रही हैं, लेकिन इसके बारे में ये बहुत ज़रूरी है बताना आप लोगों को, तो वो चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये समझ लें कि ये आपकी बाइक के साथ रहने वाली चीज़ है। ये जब तक आपके पास बाइक है, जब तक ये है, क्योंकि नट बोल्ट जितने भी हैं, अब वो खो जाए या गिर जाए या कुछ हो जाए तो वो तो एक दीगर बात है, समझते हैं आप कि उसमें इस कंपनी का या इस बॉक्स का कोई कसूर नहीं है कि कोई चीज़ खो गई, गिर गई या ख़राब हो गई, तो उसका में इसका कोई कसूर नहीं। लेकिन ये बाइक के साथ रहने वाली चीज़ है। वक्त के साथ साथ जो है ये थोड़ी डल हो सकती है, ये इसके मतलब शाइन वगैरह थोड़ा सा ऊपर से जो हेड नज़र आ रहे होते हैं नट बोल्टों के, वो थोड़े डल हो सकते हैं। लेकिन उनको दोबारा सिर्फ बफ कराने से, दूसरी जो चीज़ें आप लेते हैं उन पे कुरुम चढ़ा हुआ होता है, पॉलिश हुई हुई होती है, जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, तो वो दोबारा मतलब ये कि ना वो क्वालिटी आती है, ना वो दोबारा कराने का दिल चाहता है, उतने का तो नया मिल जाता है। इस पे तो आप जब और पॉलिश कराएंगे, जब बफ कराएंगे, ये एकदम फिर ब्रांड न्यू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत खूबसूरती के साथ इसको पैक किया गया है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है, और इसके पीछे जितनी भी इसके आइटम्स हैं वो लिखे हुए हैं। मैं सारे आपको खोल के दिखाता हूँ और एक एक करके सबकी तफसील आपको इसकी बताता हूँ मैं आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अजीब व गरीब बिल्कुल यूनिक किस्म की वीडियोस में जो है आती तो मेरी देर से है वीडियो, कभी कभारी मैं जब तक मुझे बहुत एक अच्छे किस्म का या यूनिक आइडिया नहीं मिलता, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही गुड आइडिया है, तो जब तक कोई अच्छा कॉन्सेप्ट या आइडिया नहीं मिलता मैं उसे परख नहीं लेता, देख नहीं लेता, खुद यूज़ नहीं कर लेता, जब तक चेक नहीं कर लेता मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो इसको मैं स्पेशली स्पॉन्सर्ड वीडियो को खुद रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। तो बस अब ये बहुत सारी बातें हो गई, तो मैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, प्लीज़ साथ रहिएगा। और मैं आपको इसकी पूरी तफसील कि ये कितने की है, कहाँ से मिलेगी, कैसे आप तक पहुँचेगी, ये मैं आपको पूरी मुकम्मल कंप्लीट आपको डिटेल देता हूँ। तो आज इसकी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो ये इसके ऊपर की एक मैं समझ लें सील लगी हुई है, या सील कहें या क्या कह सकते हैं इसको, कि इसको जो है हम लोग निकाल लेते हैं। इसकी जनाब हम निकाल दी हमने ये इसकी पैकिंग, ठीक है जनाब, ये हम पैकिंग फेंक देते हैं एक तरफ। अच्छा जी, ये हमारे पास से बॉक्स निकला। तो सबसे पहले मैंने इसका वेट किया हुआ है, सबसे पहले हम इसकी वेट की बात कर लेते हैं कि पूरा ये वेट जो है तकरीबन 2.23 kg, तकरीबन समझ लें 2.25 kg के करीब इस बॉक्स का वेट है। तो समझ लें कि अंदर क्या चीज़ होगी, 2.25 kg के करीब इसका वेट है। तो अब हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और ये जनाब अली इसका कवर उठाया हमने, और जनाब ये रखते हैं कवर, और ये देखिए जी इसके अंदर क्या निकलता है। इसमें तमाम तर चीज़ें सिंगल पैकिंग में हैं, तमाम तर चीज़ें इसमें, और इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये इसका नाम क्या है, इस बोल्ट का नाम क्या है, ये कहाँ लगेगा, और इसका सीरीज़ में नंबर कहाँ आ रहा है। इसी तरह से ये तमाम तर इसमें चीज़ें हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये जो है थोड़ा नंबर सीरीज़ वाइज नहीं है,
तो इसको मैं थोड़ा सीरीज़ वाइज लगा लेता हूँ, इन सबको सीरीज़ वाइज लगा लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में, बताने में आपको ज़रा थोड़ी मुझे आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो एक ये पेपर, एक छोटा सा मैनुअल निकला था, मैं छोटा सा पढ़ के सुना देता हूँ। 2-3 इनके इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक तो आप जब नट बोल्ट कोई भी लगाएं, साथ दिया हुआ ऑयल फर्स्ट टाइम उसमें, और हमेशा कोशिश करें कि जब दोबारा खुलें या लगाएं तो उसमें ऑयल थोड़ा सा, ये एक ऑयल की उन्होंने साथ में दी हुई है जो इसके लिए कह रहे हैं। दूसरा ये कि कह रहे हैं कि आप जब भी खोलें या लगाएं प्रॉपर पानों का इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है ये हमारे लिए भी बेहतर है, प्रॉपर पाने इस्तेमाल करेंगे तो उसके वो ख़राब होने के अंदेशे से हमेशा से बचते हैं। कोई ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं है। और दूसरा ये कि ख़रीदते वक्त जो है किंग का, एसएस किंग का जो है एक होलोग्राम स्टिकर लगा हुआ है, हर आपको प्रोडक्ट पे मिलेगा। तो जी दोस्तों, अब हमने अपने हिसाब से इसकी सेटअप कर लिया है, ये सब सीरीज़ वाइज लगा लिए हैं हमने। और यहाँ से जैसे ये 1 शुरू हो रहा है, इसी तरह इन्होंने जो है सीरीज़ में दिए हुए हैं नंबर। ये 32 जो हैं इस तरह के पैकेट्स हैं, जिसमें जिस जगह का वो है, जैसे ये हैंडल लिखा हुआ है, हैंडल बार पे 4 बोल्ट हैं इसके अंदर, तो ये 4 बोल्ट जो है इसी तरह के 32 आइटम्स हैं जो मुख्तलिफ जगह पे लगने वाले हैं। तो मैं एक आपको इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने खोल के दिखा दिया, इन सबको मैंने सीरीज़ में भी लगा दिया है। आप इसे लगाते वक्त इसी तरह सीरीज़ में लगा दीजिएगा ताकि ये जो है आपको, क्योंकि पहले हमने खोले थे, हमने लगाए थे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कभी वो 12 नंबर, कभी 11 नंबर, तो कभी 29 नंबर पे जा रहे थे हम लोग। तो आप लोग लगाने से पहले इस तरह सीरीज़ में इसको लगा लीजिएगा और 1 करके, 1 बाय 1 करके उसको इंस्टॉल करते जाइएगा। और जो सबसे बेस्ट और आसान तरीका जो मैंने ख़ुद यूज़ किया और किया, ये इसमें एक तो मैंने आपको पहले बताया कि लेने से पहले आप जो है, ये जो इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कि इनका ये होलोग्राम स्टिकर है, शायद आपको यहाँ से कुछ वाज़े करके दिखा सकूँ मैं कैमरे में, कि ये होलोग्राम स्टिकर है जो इनकी तमाम तर प्रोडक्ट पे, हर चीज़ पे, हर इस पे लिखा, इस पे मिलेगा आपको होलोग्राम स्टिकर जो है। तो ये जब भी आप ये ख़ास तौर से ये ख़रीदें तो ये ज़रूर चेक कीजिएगा आप, ये जो होलोग्राम स्टिकर आपको लग रहा है किंग का दिखाई दे रहा है। तो सबसे जनाब पहले शुरू करते हैं, बात करते हैं कि ये एक ऑयल की कैन उन्होंने दी हुई है, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा था, छोटी सी एक बात थी कि ये ऑयल फ़िलहाल तो साथ दे दिए है, आइंदा जब भी कभी नट बोल्ट खोलें तो उस पर ऑयलिंग ज़रूर करके लगाया करें, ये ज़ाहिर है हमारी सेफ्टी के और हमारी अच्छाई के लिए है। दूसरा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ख़ास तौर से कि जब भी आप कोई नट बोल्ट जो भी इस्तेमाल करें, तो ये ऑयल की बोतल जो साथ दी गई है फ़िलहाल पहली दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए, एक एक्स्ट्रा है, इस पर कोई नंबर वगैरह नहीं है। तो ये जब भी आप इस्तेमाल करें तो मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब नंबर 1, ये इसके अंदर से पैकेट निकला है, इस पर भी होलोग्राम स्टिकर जो मैंने आपको बताया था कि वो लगा हुआ है, वो ज़रा ध्यान दीजिएगा आप जब भी कोई प्रोडक्ट इनकी ख़रीदें। और इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसी हवाले से 150 के हवाले से आने वाली हैं, तो आप अपडेट रहने के लिए आपको पता है कि क्या करना है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको इसकी शुरुआत दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग की, कि इस पर लिखा हुआ है जी 1 हैंडल मीन जो हैंडल के गुट के जो बाहर के जो बोल्ट होते हैं 4 होते हैं, वो 4 बोल्ट इसके अंदर हैं। ठीक है जी, ये हम 4 बोल्ट इसके बाहर निकाल के इसको आपको क्वालिटी चेक कराते हैं कि आप ये देखें, इसकी क्वालिटी देखें। और सबसे बड़ी बात ये, ख़राब नहीं होंगे, जंग नहीं आएगा। अगर ये कभी कुछ होता है या जंग आता है या ख़राब होते हैं तो इसको जस्ट खोल के और थोड़ा सा यहाँ से हेड पे जैसा बफ़ लगवाएंगे तो ये फिर दोबारा से ब्रांड न्यू हो जाएंगे। और इसका सही तरीक़ेकार तो ये होता है उसूलन कि ये जैसे आपने खोले ना, तो ये आपने खोल के, और जो यूज़ में, ये इसके तो नहीं है, मैं आपको बताने के लिए आपको कह रहा हूँ कि यूज़ वाले जो उसमें से आप निकालेंगे वो इसी पैकेट में उसे डाल के वापस और उसे पैक करके दोबारा इसी किट में सेफ करके एक जगह बंद करके रख दें, अगर वो साफ़ सुथरे हैं, ख़राब नहीं है तो
बिल वक्त ज़रूरत कहीं भी काम वो आ सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, ये तो हो गया 1। क्वालिटी बहुत हैवी, बहुत अच्छी चूड़ियाँ, बहुत अच्छी हैवी किस्म की क्वालिटी, पॉलिश के हिसाब से उससे, और ये बिल्कुल ऐसे ही चमकते रहेंगे, इन पे कोई रंग आने वाला नहीं है। बिल्कुल वक्त के साथ साथ तो खैर हर चीज़ पे ही कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन ये कि जब आया तो इसको फेंकने वाली चीज़ नहीं है, इस पर ज़रा थोड़ा सा बफ लगाया और दोबारा से न्यू हो जाते हैं ये बिल्कुल। तो सबसे पहला जो है ये है हैंडल बार, जो मैंने आपको बताया, राइट। ऑयल आप इस तक देख चुके हैं ऑयल। इसके बाद है जनाब 2 नंबर मीटर के बोल्ट। मीटर में ये आपको इसकी पिक्चर्स भी नज़र आ जाएंगी, इनकी वेबसाइट का विजिट करेंगे आप, मैं आपको वेबसाइट का भी इसका इनके तरीका देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दिया हुआ है। और सबसे आसान से आसान जो बात है, ये जो QR कोड है आप इसे स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे आप। ये इन्होंने सबसे आसान सा फार्मूला दिया है, और हर एक प्रोडक्ट पे है मीटर के बोल्ट। नंबर 2 मीटर में जो इसमें जनाब 2 बोल्ट हैं, 4 वाशर हैं और 4 नट हैं जो उसमें लगते हैं, इस्तेमाल होते हैं, बहुत बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी के। और आप ये देख सकते हैं कि बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत किस्म के हैं, जो ये अमूमन ये ख़राब हो जाते हैं और लगते हैं तो फिर खुलते ही नहीं है। तो इसका तरीका ऑयल का याद रखिएगा, जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करें लगाते वक्त, तो इसमें इस तरह से ये ऑयल की बोतल खोल के और यहाँ जो है थोड़ा सा ऑयल इस तरह लगा के और फिर इसको टाइट करें, तो ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे। हमेशा तो खैर वही बात है कि ज़िंदगी तो कोई रहने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि आपकी बाइक के साथ साथ बाइक जब तक चलेगी, जब तक नट बोल्ट हैं, ये आपको दोबारा चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो ये इसमें जो है, इसमें 2 बोल्ट जो हैं, ये मीटर जो पूरा मीटर का फाउंडेशन समझ लें, जो लॉक करता है उसके लिए होता है। और ये जो गोल जो मीटर, RPM मीटर और स्पीडोमीटर लगे हुए होते हैं, ये उनके लिए ये छोटे वाले जो स्क्रू नट बोल्ट हैं, ये उसके हैं। आपको बिल्कुल मुकम्मल है, ये मैंने फिट किया हुआ है, आप वीडियो भी साथ साथ ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिट करने में या कुछ करने में, इसके लगाने में आसानी हो। कोई भी छोटी भी हो, इनका ये मोनोग्राम चिट यहाँ ज़रूर लगी हुई है, इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा आप लोग। ये हो गया जी 2। इसके बाद देखते हैं 3 में जनाब क्या है इनके पास। 3 में दे रहे हैं जी ये हेडलाइट, यानी हेडलाइट भी नहीं आपको छोड़ा गया। हेडलाइट के में भी जो साइड में लगते हैं, साइड में जो लगती हैं चीज़ें, इसमें जनाब यानी क्या है देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ मेंशन भी है, 2 बोल्ट हैं, 4 वाशरे हैं और 2 स्क्रू हैं जो हेडलाइट में लगते हैं। हेडलाइट को ग्रिप करने के लिए या उसके सामने के शीशे को ग्रिप करने के लिए, पूरी हेडलाइट को पकड़ने के लिए, वो वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इनकी वेबसाइट पे ये साथ में प्रोडक्ट और वो साथ में तस्वीर जहाँ पर ये लगते हैं उस पे ये बना हुआ है। आप उसको विज़िट करेंगे तो आपकी बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ लगेंगे। और इंशाल्लाह कोई भी चीज़ ऐसी जो होगी जो आपको ना समझ में आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हो गया 3 नंबर, हेडलाइट के बोल्ट हो गए जनाब। ये हैं नंबर 4, इसमें 2 नट हैं, व्हील के एक्सल जो होते हैं ना, इसमें 2 नट हैं, एक बैक का एक फ्रंट का, और उसके साथ 2 वाशरे हैं। स्टेनलेस स्टील प्योर, ये गालिबन बैक का है और ये फ्रंट का है ये, और इसके ये 2 वाशर्स हैं। देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी ही चेक कर सकते हैं कि बेहतरीन चलिए। यही अमूमन इतने ब्लैक और काले हो जाते हैं, जो बिल्कुल अजीब सी पूरी बाइक आपकी चमक रही होती है, और यही नट बोल्ट जो है ये काले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें कुछ खूबसूरती नहीं आती इतनी। तो ये व्हील एक्सल इस पे लिखा हुआ है। एक जो है सी नट है, इसको कैप नट बोलते हैं, कॉलर नट, कॉलर नट है वो ये वाला है, गालिबन ये कॉलर नट कहलाता है। और एक लॉक नट है, तो ये मैंने आपको दिखाया है, ये बैक का है, क्योंकि इन दोनों के साइज़ में फ़र्क होता है। और 2 वाशर्स हैं, आप लगाएं या ना लगाएं वो देख लें, लेकिन लगाने से बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो बात जो मैंने आपको पहले बताई, ज़रा ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर जो है ना,
पाने या जो भी टूल्स वगैरह हैं वो प्रॉपर इस्तेमाल हो तो इसकी एजेस ख़राब नहीं होते हैं। अमूमन हम लोग जब पंचर वगैरह लगवाते हैं तो वो प्लास से या किसी चीज़ से या ग्रिप प्लास से या स्क्रू रेंज से खोलते हैं ना, तो वो सत्यानाश कर देते हैं। उसके लिए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। तो ये बहुत लॉन्ग लाइफ चलने वाली चीज़ है। ये लॉक नट होता है, आप में से बहुत से लोग समझते होंगे कि एक दफ़ा लग जाए तो बस इसको पाने से ही खोला जा सकता है। ये खुद अपनी झंझना के नहीं खुलता है ये। ठीक है जी, आप वो वाले नट खोलते जाएं और इसी में रखते जाएं जो आपके पुराने नट हैं, और इसको करके और फिर इसी में बॉक्स में करके और इसे वापस एहतियात से रख दें। ये हो गया जी 4। 5 में क्या है जी? 5 में दे रहे हैं सर जी मडगार्ड के। ये आपके फ्रंट वाले मडगार्ड में 4 बोल्ट होते हैं। ये दिखा रहे हैं जी 4 बोल्ट हैं और इसके साथ, ठीक है जी, 4 बोल्ट हैं और इसके साथ 4 वाशरे हैं। तो फ्रंट मडगार्ड को असेंबली यानी आपके जो शॉक होते हैं अगले जिसमें वो टाइट हुए होते हैं, ये उसके साथ वहाँ लगते हैं ये 4, 2 एक साइड पे और 2 एक साइड पे। 5 हो गया। ये आ गया जी 6। ये है सर जी असेंबली। इस पे ध्यान रखिएगा कि हर एक पे ये स्टिकर लगा हुआ है। किसी पे से उतर जाए गिर जाए वो बात दीगर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिमाइंडर करा रहा हूँ कि इस पे ध्यान रख के खरीदिएगा कि ये असेंबली मीन के जहाँ जो छोटी जिसमें इंडिकेटर के स्विचेस वगैरह होते हैं और लाइट और सेल्फ वगैरह जो होता है ना, तो उसमें होते हैं ये लगे हुए होते हैं। वो भी खोल के अमूमन बिल्कुल शदीद जंग आ जाता है, क्योंकि पानी से गाड़ी वॉश कराते हैं, धुलती है या कुछ भी होती है, ऐसा कुछ बारिश हो जाती है, बाहर ही खड़ी रहती है, क्योंकि इसकी हर चीज़ समझने बिल्कुल अनकवर होती है। तो वहाँ पानी लगना मस्ट है। पानी लगने के बाद जो लोहे की चीज़ें हैं वो जाहिर है जंग पकड़ लेती हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर कभी वक्त पे आपको अगर खोलना पड़े तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसमें असेंबली में जो ये शीशे वाली साइड या आपके जो डिस्क ब्रेक की जो कुप्पी लगी होती है ऑयल की, उसकी ये उसके नट हैं और ये असेंबली के नट हैं। ये भी 2 साइज़ के होते हैं। एक साइड पे छोटे लगते हैं, एक साइड पे बड़े लगते हैं। तो वो आपको देख के खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जब आप एक एक खोलते जाएं और एक एक खोलते जाएं और एक एक उसके साथ लगाते जाएं, वहीं खोलते जाएं, वहीं लगाते जाएं, और जो बचे हैं वो इसके अंदर वापस पैक करते जाएं, ताकि आपको खुद भी पता हो कि ये हमने कहाँ से खोले हैं। ठीक हो गया जी? ठीक है जी, ये हो गया 6 नंबर। ये आते हैं जी हम 7 की तरफ। 7 ये आपके जनाब हैं हैंडल बार के कैप होल्डर, कैप जो साइड में लगते हैं ना हैंडल बार के, वो है ये देखें सर इनकी क्वालिटी, इनकी रुको भाई, ठीक। इसके मज़े की बात है, पहली दफ़ा देखा है और क्या मैंने, इसके स्क्रू भी साथ हैं। ये देख के आप समझ जाएंगे कि कहाँ लगते हैं। ये दोनों साइड पे जो है ऐसे करके हैंडल बार के लगते हैं। ये भी प्योर स्टेनलेस स्टील के सॉलिड बार में बने हुए हैं, और इस पे जो पॉलिश है आप चाहें तो और मज़ीद बफ लगवा सकते हैं। ये इसके साथ स्क्रू हैं, ये भी स्टेनलेस स्टील के हैं जो पुराने वाले निकाल के और ये लगा देंगे आप, तो बस ये अमर हो जाएगा समझ लें एक तरह से। तो इस पर भी आपने जो भी नट बोल्ट लगाना है उस पर ऑयलिंग ज़रूर करनी है, फर्स्ट टाइम तो ज़रूर करनी है, और इंशाल्लाह को रोज़ रोज़ खुलने वाली चीज़ें तो है नहीं। तो ये इसके जो हैं हैंडल बार के कैप हैं जो दोनों साइड लगाते हैं आप तो गाड़ी जो चलाते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मगर ये सॉलिड में है भी, और बिल्कुल ऐसे हैं कि ये 100 दफ़ा भी ऐसे फेंक दें, गिरा दें तो कोई और चीज़ टूटेगी, इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, ये हो गया जी। ये इसमें आ गया 2 हैंडल बार के कैप और ये इनके 2 स्क्रू, और ये आ गया जनाब उसमें से वो पुराने वाले खोल के ज़रूर उसमें पैक करके रख दीजिएगा। ये एक छोटी सी टिप है जो आपको आइंदा काम आएगी। आपके वो जो है वो सेफ़ हो जाएंगे। अगर आपने नई बाइक ली है या थोड़ी इतनी साफ़ सुथरी है तो वो काम आ सकते हैं, तो उसको इस तरह सेफ करके रखते जाइए आप। ठीक है जी, 7 हो गया। अब भी आते हैं 8 पे। ये है जनाब मेन टी
मेन टी का एक बोल्ट, ये आप देख के समझाएंगे। मेन टी जो समझ लें हैंडल बार जिस पे टिका हुआ होता है, जिस पे ये बेस पे ये हैंडल बार बीच में जो लगता है एक सेंटर में, ये मेन टी का एक बोल्ट कहलाता है। बेहतरीन क्वालिटी B1 चीज़ है इसमें कि बिल्कुल समझ लें वो तो बस लग गया तो लग गया। और बस ये थोड़ा सा आपने ज़रूर ध्यान देना है कि प्रॉपर इसको खोला जाए प्रॉपर, और इसकी ऑयलिंग वगैरह जो है बहुत अच्छी तरह करके, और फिर जो निकले वो वापस इसी में रख के इसको पैक करके लगा दें। ये मेन टी का बोल्ट हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें तकरीबन सारी ही चीज़ें निकल रही हैं। ये आ गया जनाब 9 नंबर जो है केबल होल्डर है। ये केबल होल्डर आप ये देख के ही पहचान गए होंगे कि कहाँ का है ये जो आपके मडगार्ड में से यहाँ से केबल होती हुई जाती है, ग़ालिबन RPM मीटर की होती है, ये क्लच केबल होती है, वो इसमें से होती हुई उसको होल्ड किया हुआ होता है, वो भी लोहे का बना होता है। और ये प्योर SS का है। और इसमें वाशर्स स्क्रू जो नट बोल्ट इसके वगैरह हैं, बस ये सिर्फ जस्ट खोलना है, वो लगाना है, और ये लगाना है और वो निकालना है उसमें से। ये इसके 2 वाशर्स हैं, एक आप इसको अंदर वाली साइड से रखेंगे, एक बाहर वाली साइड से, क्योंकि वो प्लास्टिक के आजकल जो आ रहा है वो प्लास्टिक का आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा ग्रिप अच्छी मिल जाएगी। और बिल्कुल आप समझ लें कि बस ये लग गया तो फिर ये पॉलिश का पॉलिश ही रहेगा, वरना अमूमन ये जो है ना एक काला धब्बा सा जो है बाइक पे बहुत बुरा लगता है। बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, बहुत अच्छी चीज़, अच्छा किया है कि बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जनाब, ये 9 था और अब आ गया 10। ये आ गया जी 10। अब इसमें क्या है जी, इसमें है ये जी फाउंडेशन। इसमें 6 बोल्ट हैं और 6 कॉलर नट हैं प्लस वॉशर्स हैं। अच्छा, ये इंजन के ग़ालिबन फाउंडेशन है, इंजन के फाउंडेशन है। इंजन फाउंडेशन जो होते हैं 3 ऊपर होते हैं जो आपको टैंक के नीचे नज़र नहीं आते, और 3 जो है बिल्कुल नीचे होते हैं और बिल्कुल 100% बिल्कुल काले पीले और ख़राब हुए हुए होते हैं, क्योंकि मेन से ही जो है ना मड वगैरह ख़राब वगैरह हर चीज़ जो है उसी पे लग रही होती है, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें भी 2 साइज़ हैं, 2 साइज़ हैं इसमें, एक बड़ा है एक छोटा है। ये छोटा ग़ालिबन ऊपर लगता है, ऊपर वाला है। तो जब आप खोलेंगे, जैसे मैंने बताया कि आप खोलते जाएं और ये लगाते जाएं और वो वापस निकालते जाएं, सारे एक साथ खोल लें, या सारे एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पैकेट उठाते जाएं, ये देखें कहाँ का है, ये वहाँ की सीट वो जगह खोलें, ये वहाँ लगाएं, पुराने वाले वापस इसमें रखें और इसको वापस सेव कर दें। इसमें 3 आप देखें, इसकी क्वालिटी देखें, वाकई क्वालिटी ऐसी है कि खुशी होगी आपको लगा के। और ये जो जिस तरह ये दिखाई दे रहे हैं आपको हर वक्त बिल्कुल ऐसे ही चमकते रहेंगे ये, बिल्कुल इसके वॉशर तक भी कुछ भी इसमें लोहे की कोई चीज़ नहीं ऐड की गई है। तो इसमें 3 ऊपर के हैं, 3 नीचे के हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ये। इसमें भी इसी तरह से ठीक है सर जी, चले ये भी हो गया। अच्छा जी, आ गया 11। अब आते हैं 12। वो छोटा सा है पैकेट। हाँ, क्या है जी, ये है जी CDI लिखा हुआ है इस पे, 2 बोल्ट हैं और 2 वॉशर हैं। आपका टैंक के नीचे जो CDI की किट छोटी सी एक डिब्बी ऐसी लगी होती है, वो 2 नटों पे टिकी हुई होती है, और वो भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप उसे कभी साफ़ ना कर सकें, लेकिन खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो अमूमन वो या तो कुछ उसका नक्का टूटता है या वो कुछ वो टूटता है। तो ये उसके CDI के 2 बोल्ट हैं, जो वो मैं वॉशर भी स्टेनलेस स्टील के ही हैं, इसमें स्टेनलेस स्टील के ही वॉशर हैं इसमें। ये CDI पे इन्होंने मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि कोई भी जगह कोशिश की है कि ना छूटे, और कह रहे थे कि इसमें 2-3 चीज़ों का हम और इजाफा करेंगे आपको, और वो कॉम्प्लीमेंट्री में देंगे आपको इंशाल्लाह। ये कंपनी जो है ये कराची में है, और इस तरह की उन्होंने कहा है कि जो आउट ऑफ सिटी जो हमसे जो चीज़ परचेज़ करेगा,
हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री तौर से कुछ 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी उसमें देंगे, इसमें जो हमने इसमें मेंशन नहीं की हुई हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आउट ऑफ कराची से ऑर्डर करते हैं। ठीक है जी, CDI आपने देख लिया। अब आते हैं 13 पे। ये जनाब देखें, वाह, एयर फिल्टर का बॉक्स। एयर फिल्टर का बॉक्स ये वो वाला है, फिट किया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये एयर फिल्टर का बॉक्स जो सीट के ऊपर से, जो सीट के जो मेन सीट होती है, सीट के ऊपर से जो एयर फिल्टर को, पूरे एयर फिल्टर को होल्ड करते हैं, वो ये 2 बोल्ट होते हैं। और ये भी वही जगह है जहां अमूमन रसाई नहीं जाती, उसे कभी खोला नहीं जाता। जब खोलने का नौबत आती है तो या तो वो एयर फिल्टर तोड़ता है या वो बोल्ट तोड़ता है। तो ये एयर फिल्टर के बोल्ट हैं, ये भी एज इट इज सेम वही क्वालिटी, वही चीज़, वही इसी तरह के जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये पॉलिश है। ये बहरहाल नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन बहुत काम की चीज़ है ये सीट के नीचे से जो एयर फिल्टर के बोल्ट टाइट होते हैं। इंशाल्लाह कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी आपको। अच्छा जी, ये हो गया 13। अब इसके बाद आते हैं 14। ये सेम एयर फिल्टर के ही हैं, लेकिन एयर फिल्टर के उस साइड के हैं जहाँ से हम एयर फिल्टर चेंज करते हैं, लगाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो इसमें जो है उसका पूरा एक स्क्रू का सेट है। इसमें 3 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। ये एक जो है बड़े पूरे होस को टाइट फिट करते हैं, एक वो है जिसे खोल के और आपको एयर फिल्टर चेंज करना होता है, एक जो है वो मुस्तकिल लगे ही रहते हैं उसमें। लेकिन ये सब स्टेनलेस स्टील के हैं। इसमें कट स्क्रू टाइप हैं और जैसे हेड वाले होते हैं जो उसमें है। कोई भी चीज़ देखेंगे आपको तो स्टेनलेस स्टील की ही मिलेगी इसमें। और यही है कि ये भी वही जगह है अमूमन जहाँ से गंद गुबार होता है, और वो एयर फिल्टर जो है वो प्लास्टिक का होता है, और उसे जब आप थोड़ा सा ज़ोर लगाते हैं पेचकस से या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो टूटने का ख़तरा होता है। और ये अमूमन चेंज कर देंगे तो इंशाल्लाह। लेकिन वो बात ज़रूर याद रखिएगा कि फ़र्स्ट टाइम हो या जब भी कभी लगाना हो तो साफ़ सुथरे एक ऑयल की केन आप अपने पास ज़रूर रखें, या मैकेनिक के पास भी होती है तो वो बहुत गंदा ऑयल होता है। तो लेकिन ये कि ऑयलिंग वगैरह थोड़ी सी भी करके आप रखेंगे, क्योंकि जो ये शौकीनों के लिए, उनके लिए जो बाइकों पे वैसे ही मॉडिफिकेशन पे कितने क्या क्या खर्च करते हैं, तो ये आपकी समझ लें कि वो मॉडिफिकेशन है जो पाकिस्तान में आज तक न हुई है, न किसी ने की है। शायद 1-2 चीज़ें कोई SS की बनवा के किसी ने लगवा ली हो, लेकिन आपको ये कंप्लीट किट इस तरह से कंप्लीट हर जगह से कि एक ही दिन में 2 घंटे में आप खुद इसको फिट कर सकते हैं, ये आपको मेरा ख्याल है, मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरी है। शायद आप लोग में से किसी भाई ने देखी हो तो मुझे ज़रूर रेफ़र करके बताइएगा कि ये पहले भी आती है और कहीं है किसी के पास, लेकिन ये है नहीं। और इनका कहना है कि हमने 150 से ही शुरू की है, और इसके बाद हम 125 की बनाएंगे, 70 की बनाएंगे, होंडा की बनाएंगे। लेकिन इन्होंने शुरू वहाँ से की है जहाँ जिसके लोग आजकल बिल्कुल एक क्रेज़ है लोगों में। 150 जो है वाकई एक चीज़ का नाम है, तो उसके लिए बनाई है कि इस पे लोग जो है मॉडिफाइड बहुत कुछ कराते हैं। लेकिन वो मेन बेसिक चीज़ जो है वो ये चीज़ों का ख्याल अमूमन नहीं रखा जाता है। इसको नट बोल्टों को क्या करना है, क्योंकि मिलते नहीं, अवेलेबल नहीं है। ये स्पेशल ही सब कुछ ऑर्डर पे बने हुए हैं और बाहर से आए हुए हैं। मोनोग्राम का मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूँ आपको, तो वो ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी ने ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो है ये किंग का मोनोग्राम के बारे में आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये आ गए हम फ्यूल टैंक पे। ये आपको दिखाया था मैंने, सॉरी, एक फिल्टर, ठीक है जी। ये हम आ गए हैं फ्यूल टैंक पे। जब फ्यूल टैंक हम खोलते हैं सीट हटाने के बाद, तो ये 2 बोल्टों से टाइट होता है फ्यूल टैंक जो है हमारा। बाकी आगे से तो उसमें लॉक होते हैं, वो जिसमें बैठ जाता है वो। ये फ्यूल टैंक जो है ये 2 इस पे टाइट होता है। लेकिन जब हैं और अंदर की भी चीज़ें हैं तो वो भी नहीं, मतलब ये कि छोड़ी गई कि सिर्फ आउटर एसेसरीज में नहीं, जो अंदर तक भी कोई चीज़ ऐसी लगती है और SS की पहुंच में है तो वो इसमें मौजूद है। ठीक है सर, ये आपका फ्यूल टैंक भी तैयार हो गया।